भारत में रहना क्यों ना, भारत क्यों ना क्यों ना कह रहा, भारत माता की जय क्यों ना कह सकते? तो ये मुस्लिम है, मुसलमानों की भी पूजा होती है। अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल हमीद और APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का पूजा होता है इस देश में। लेकिन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी बनोगे तो पेल दिए जाओगे। तो जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो रहा था तब ओवैसी मर गया था। कहाँ था ओवैसी? नारा लगाया इस वजह से। भाई नारा लगा दे तो यहाँ भी तो नारा लगते क्या हो गया। वो समझदार इंसान है, वो बेवकूफ नहीं है। संसद के अंदर वो किस तरह से आवाज लगाए, उनको पता है जो कार्रवाई क्या होगा नहीं होगा। इन्हें कोई गलत बात नहीं करा, उसने इन्हें कोई गलत बात नहीं करा। संसद के अंदर इस तरह की नाराबाजी तो गलत है ना। देखिए सबने अलग अलग आवाज लगाया, ठीक है, सबने लगाया। जो उसने ऐसा कोई जो बात बोला है ना, कोई ऐसा कोई गलत बात नहीं बोला है। उनने मजलूम के लिए आवाज लगाया, ठीक है। और बहुत सारे नेताओं ने भी, किसी ने जय श्री राम बोला है, किसी ने नहीं बोला, किसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद बोला, किसी ने नहीं बोला है, ठीक है। इसमें इतनी बड़ी मुद्दा ले रहा है। मेन बात पता है क्या है? मेन सबकी पेट में दर्द, विपक्षी दलों का पेट में दर्द इसलिए है, वो मुस्लिम है, ओवैसी मुस्लिम है। मुस्लिम होके उसने दूसरे देश का आवाज़ क्यों लगाया, नारा क्यों लगाया? पेट में दर्द इसलिए है इनका, ठीक है। लेकिन वो दूसरे देश के प्रति आस्था नहीं जता सकते। नहीं, आस्था इसलिए जगह है ना, वो मजलूम है, बहुत बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, इसी वजह से उसने आवाज़ उठाया, और कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए उसने आवाज़ उठाया, ठीक है। अगर इसको हाईलाइट करने के लिए, मतलब मुसलमान होने के नाते उनको नहीं, मुसलमान की बात नहीं है। उसने जो है हुआ छोटा छोटा बच्चों को मारे जा रहे हैं, उसके वजह से उसने एक आवाज़ लगाया, ठीक है। यहाँ तो फिलिस्तीन की बहुत सारी आवाज़ होती है, इजराइल के भी नारा लगते हैं, भाई उसमें कार्रवाई क्यों नहीं होता है? मेन कार्रवाई उसमें पता है क्यों करते हैं? वो एक टारगेट है, वो मुसलमान है और कुछ नहीं है। लेकिन जय हिंदुस्तान भी तो बोलना चाहिए था उन्हें। बहुत जने तो हिंदुस्तान भी नहीं बोला है, बहुत जने आपने नाम बताया और फिर नहीं। तो मेन बात यही है, उनको टारगेट इसलिए करा जा रहा है। अगर दूसरे कोई मजहब के होता है ना, अबे मुसलमान होने की वजह से तू खिला रहा मुझे, पी रहे हैं, हिंदुस्तान का पी रहे हैं, हिंदुस्तान का गाएंगे। ये कह रहे हैं कि कमाई अपने बाप की खाएंगे, अपने बाप का ही नाम गाएंगे, दूसरे के बाप को बाप नहीं कहेंगे, ठीक है ना। वो ना वो सुनो, लैम जो किसी ने लॉलीपॉप दे दिया दूसरे के बाप को, पप्पा कहना बेटा पप्पा कहना, पप्पा एक और पप्पा कहना बेटा पप्पा, एक लॉलीपॉप के फिर बदल जाते हैं, ठीक है ना। खाते देश का है, पीते देश का है, मरेंगे जब 2 गज जमीन भी एक ही लेंगे, लेकिन समर्थन किसका? फिलिस्तीन का, गाजा का, हमास का, उसका समर्थन कर रहे हैं। अरे इजराइल का समर्थन इसलिए करते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कहते हैं भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत बोलते हैं। वो कभी बोला उन्होंने? अरे बोला उन्होंने। मोदी जी जब फिलिस्तीन के सपोर्ट ले सकते हैं तो उनमें गद्दारी है। सुनो, अब उमर अब्दुल भी वो भी कह रहा था, जब इन्होंने भारत माता तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोला था, उमर खालिद ने, वो भी कह रहा था मैं आतंकवादी नहीं हूँ, मुसलमान हूँ, हैं इसलिए टारगेट किया जा रहा। क्यों बोला भाई तूने? हमने तो कन्याकुमारी को खूब सुझाया, लाल कर दिए, बंदर जैसे कर दिए थे। जो हिंदू हो जो मुसलमान हो, देश का विरोध नहीं सहेंगे और न सहेंगे। और हिंदू मुस्लिम की नहीं, जिनके रगों में अपने बाप का खून दौड़ता है, जिन्होंने अपने बाप की कमाई खाई है, वो कभी भी देश का विरोध नहीं करेंगे। कौन करे? जो दोगले हैं, ये ओवैसी जैसे लोग, अरे ओवैसी जैसे लोग ये वो दोगले का समर्थन कर रहे हैं, तो दोगले हम ये तो नहीं। भारत माता की जय क्यों नहीं बोला उन्होंने? सुनिए, भारत माता की जय क्यों नहीं बोला? अच्छा बहुत जने तो बोला नहीं है, बहुत जने हम क्यों नहीं बोलेंगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, क्या हुआ? भारत माता की जय बोल दी। हो चाहे कन्याकुमार हो, ऐसे पिटेगा जैसे पिटना चाहिए। इसको स्वर्ग भेज दिया, इसको भेज देंगे। समझदार, वो बेवकूफ नहीं है, वो बेवकूफ नहीं है। ठीक सही, वो योगी बाबा उत्तर प्रदेश में सही कर रहे हैं, माफिया के लिए सही कर रहे हैं। योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा ने कैसे का कर दिया। भाई अगर उसने हिंदुस्तान जिंदाबाद या भारत माता की जय क्यों नहीं बोली? चलो फिलिस्तीन भी देख, भाई भारत माता की जय क्यों नहीं बोली? बहुत सारे नेता तो ने देश का नाम भी लिया, नहीं लिया तो उस पर कार्रवाई की। संविधान वहाँ पर जो है शपथ लेनी थी, वहाँ जिंदाबाद भी नहीं बोला, लेकिन फिलिस्तीन जिंदाबाद क्यों बोला? बहुत समझदार है, बेवकूफ नहीं है। उनको पता है ये हमारा समझदार है इसलिए बोला।
अरे तुम्हें चिल्लाने से मुझे चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा उनको, ठीक है। खाना चाहिए ओवैसी जी को ना, इंडिया बेवकूफ नहीं है, बाकी सब गवार हैं, नहीं है। बाकी सब गवार हैं, ये बता गवार हैं सब। भारत में रहना क्यों ना, भारत क्यों ना क्यों ना कह रहा भारत माता की जय, क्यों ना कह सकते तू, ये बंदा मुस्लिम है इस वजह से टारगेट कर रहा है उनको, और कुछ नहीं है बस। मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। हाँ भारत कर रहा है, कौन पाकिस्तान है? बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है। अरे रुक जाओ यार, इन्होंने कहा अरे तू दोगला है, तू तो अपने भाई को गाली बकता तू दोगला है तू। है, मुझे कैसा छोड़ देगा? पाकिस्तानी तू तो अपना हिंदुस्तानी को गाली बकता है। सिया सुन्नी आपस में लड़के कट करते हो, तुम भी सिया सुन्नी आपस में कट रहे हो। अफगानिस्तान पाकिस्तान पे बम फेंक रहा है, तुम भी तो लड़ रहे हो। भाई को नहीं छोड़ते हो, हमें कैसा छोड़ दोगे? सबको भी गाली बक्के गलत है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अबे वोट नहीं दिया तो गाली बक्केगा। किसको दिया, किसको दिया? दुगला हिंदू है, क्यों बोल रहा है? किसने दिया? बोला दुगला हिंदू है। अबे हिंदू ने हिंदू को गाली बक्का, किसने कहा है ये बात? दूसरा को मौका क्यों दे रहे हो? अरे ये कह रहे हैं कि वो बोलता है। दूसरे को मौका क्यों दे रहे हो? फिर देखिए हमले पे कोई नहीं आएंगे। अरे ओवैसी ने हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों नहीं कहा? हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद। भारत माता की जय बोलने में दिक्कत क्या है? हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय नहीं बोलोगे? हिंदुस्तान जिंदाबाद। लट गाड़ दो कितों के जो घर में घुस के घात करे और जीव का हिंदुस्तान के खिलाफ बात करे। ये कहाँ से हाथी के दांत की दिखाने के और खाने के कुछ और, कहाँ से करेंगे ये बात? ये इन्होंने कहा कि ओवैसी पढ़ा लिखा है इसीलिए बोला। आपको बता देते हैं कि अफजल याकूब यासीन मलिक भी पढ़ा लिखा था, शेख राशिद भी पढ़ा लिखा आतंकवादी है इस देश में, ताज होटल पे हमला करने वाला भी पढ़ा लिखा इंजीनियर था, ठीक है। और सुनिए, इन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन के लोग मजलूम है। अगर फिलिस्तीन के लोग मजलूम है, फिलिस्तीन के लोग मजलूम है, तो इजराइल के लोग क्या थे? और सुनिए, अगर आप अपने कौम की रक्षा करना चाहते हैं तो जब अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हो रहा था तब ओवैसी मर गया था। कहाँ था ओवैसी? और उसके बाद बताइए, रोमानिया, बुल्गारिया, चाइना, साउथ कोरिया में जब मस्जिद उड़ाया जाता है तब ओवैसी कहाँ मर गया होता है? क्योंकि मस्जिद कौन लगाया है? एक ट्वीट दिखाओ, एक ट्वीट दिखाओ, मैं तुमसे माफी मांगूंगा। एक ट्वीट दिखा दो, मैं माफी मांगूंगा तुमसे, ठीक है। इन्होंने अटैक होता है पाकिस्तान में, मस्जिद पर अटैक होता है, बच्चे मारे जाते हैं, तब वो ओवैसी कहाँ मर गया था? इनका काम है दूसरे के देश पे कब्जा करना, लेकिन ईसाइयों से तुम उलझो नहीं, क्योंकि ईसाइयों ने हर ईसाई कंट्री में आप लोगों के साथ क्या हाल हो रहा है जाके चाइना में देख लो। जो भी यहूदियों में जाके कर रहा है कुछ नहीं हो रहा, ये जुमलाबाजी है, कुछ नहीं हो रहा। क्या हो रहा है? ये मुसलमान शान से जिया, शान से जिएगा, शान से- ठीक है, अरे शान से जिया है। शान चाहिए, शान भाई समाज आप कह रहे हैं पढ़ा लिखा है, लेकिन हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं बोला तो इसका मतलब क्या है? वो फलिस्तीनी जिंदाबाद बोला, पढ़े लिखे से मतलब क्या? जिंदाबाद नहीं बोला, पढ़े लिखे अपराधी नहीं होते? नहीं बोला। आप बात को भटकाओ मत, ठीक है। जय फिलिस्तीन बोला नहीं बोला? सबने अलग अलग बात बोला, उसने भी बोला, बोल दिया तो क्या हुआ? फिलिस्तीन किसने बोला? मोदी जी भी तो सपोर्ट करते थे। जय, अगर आप कर दिया, मेन बात है। आप गलती नहीं मानोगे? क्यों गलती? संविधान वो मानते हैं। मेन बात है, वो मुस्लिम है संविधान मानते और हो? कोई बात नहीं है। संविधान मानते हो? टारगेट बनाना, टारगेट टारगेट टारगेट। संविधान मानते हो? संविधान मानते हो आप? क्यों नहीं मानते? सुनिए, संविधान मानते हैं, आप बता दीजिए कि कौन से आर्टिकल, कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि आतंकवादी संगठन को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि हमास आतंकी संगठन है, इसको सब कोई बोल चुका है। संगठन वो तो आतंकी कुछ नहीं है, जुमलाबाजी से कुछ नहीं है, वो जाके देखो। इंटरनेशनल आतंकी संगठन। मैंने कहा मुस्लिम व्यक्ति भारत है, भारत में अब्दुल कलाम की तरह है तो कसाब जैसे भी तो है। ये तो कसाब जैसी मानसिकता रख रहे हैं, अब्दुल कलाम जैसी तो है नहीं। जब अब्दुल कलाम मरे थे 2 से 3 हजार लोग थे, कसाब जैसे मरते तो 2.5 लाख पहुंच जाते। क्यों? क्योंकि इनकी विचारधारा कसाब जैसी है और वही काम कर रही है। आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ, इन्होंने कहा कि मुस्लिम ये किया। मैं कहता हूँ इस देश में मुसलमानों की भी पूजा होती है। अशफाकुल्लाह खान, अब्दुल हमीद और APJ अब्दुल कलाम जैसे मुसलमानों का पूजा होता है इस देश में, लेकिन अतीक अहमद मुख्तार अंसारी बनोगे तो पेल दिए जाओगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और उसके बाद फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले, आपको पता है UNO में भी डाला गया। इनको पता नहीं होगा, जानकारी कम होता है ना, पढ़ा लिखा कम लोगों को। UNO एक संगठन है, वहां भी कहा गया था कि हमास आतंकवादियों को शरण दिया हुआ है, हमास आतंकवादियों को पाल रहा है। आप जब फिलिस्तीन का नारा लगाते हो, आतंकवादी को पालोगे तो उसके साथ पेल दिए जाओगे, कोई नहीं बचाएगा तुमको, ठीक है। और अगर ओवैसी को लग रहा है कि जब फिलिस्तीन बोल करके, फिर फिलिस्तीन बोल करके हम बहुत बड़ा तीर मार दिए, तुम्हारा औकात है तो जाके फिलिस्तीन में नारा लगा दो, तब समझ आएगा तुमको। उसके बाद क्या बोलता है कि ये क्या बोलता है कि
अरे भाई फिलिस्तीन का राष्ट्रपति खुद फिलिस्तीन में नहीं है, दूसरे देश में रह करके बात कर रहा है और तुम फिलिस्तीन की बात कर रहे हो। ईरान के राष्ट्रपति फिलिस्तीन के समर्थन करने के चक्कर में 72 के पास जा चुका है, जाके पता करो। जय हिंद। उनका ये कह रहे हैं मुसलमान होने के नाते टारगेट किया जा रहा है उनको, ओवैसी मुसलमान है इसलिए टारगेट किया जा रहा है, ओवैसी मुसलमान है इसीलिए टारगेट किया जा रहा है। इसलिए उसके पीछे पड़े हैं सब लोग। भाई साहब मुसलमानों को मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस देश में मुसलमान मिसाइल मैन राष्ट्रपति आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम जी भी थे कि नहीं थे? बिल्कुल थे, सब मानते हैं। भाजपा ने चुना था उनको, भाजपा ने चुना था, लेकिन इस देश में अफजल याकूब अगर पैदा हो जाए, अगर यासीन मलिक पैदा हो जाए तो हम माला नहीं पहनाएंगे, उसके क्या कर देंगे वो बाद में कहना अलग वाली बात है।